प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचक पंकज धीमान। हरियाणा के गठन के साथ शुरू हुआ विवाद एक बार फिर चर्चा में है। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, एसवाईएल नहर के निर्माण, हिंदी भाषी क्षेत्र आदि मुद्दों को लेकर शुरू हुआ विवाद कोई नया नहीं है। इन मुद्दों पर पहले भी कई बार पंजाब और हरियाणा की विधानसभाओं में न सिर्फ चर्चा हो चुकी है बल्कि कई प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके हैं, परंतु आज तक किसी भी विवाद का कोई हल नहीं निकला। ऐसा भी नहीं है कि कभी पंजाब, हरियाणा और केंद्र तीनों जगह किसी एक पार्टी की सरकार न रही हो, लेकिन फिर भी इन मुद्दों का कभी हल नहीं निकाला गया, जिस कारण ये मुद्दे आज भी जीवित हैं। इतना जरूर है कि समय समय पर इन मुद्दों को उठाकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां जरूर सेकती रहती हैं। वर्ष 2004 से 2007 तक केंद्र समेत हरियाणा और पंजाब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और वर्ष 2014 से 2017 तक केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, जबकि पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार थी। लेकिन इस दौरान चंडीगढ़ समेत एसवाईएल और हिंदी भाषी इलाकों के साथ साथ अन्य किसी भी विवादित मुद्दों को नहीं सुलझाया गया। अब तो हरियाणा राज्य की अलग विधानसभा और हाईकोर्ट की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पिछले दिनों चंडीगढ़ यात्रा के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों पर सेंटर के सर्विस रूल लागू करने की घोषणा कर दी गई, जो कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर 1 अप्रैल से लागू भी हो गई है। अब तक यूटी के कर्मचारियों पर पंजाब के सर्विस रूल लागू होते थे। केंद्र के सर्विस रूल्स लागू होने के बाद जाहिर सी बात है कि अब उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते व सुविधाएं मिलने लगेगी। नए वेतनमानों का लाभ भी मिलेगा। जाहिर है देर सवेर इसकी प्रतिक्रिया पंजाब के कर्मचारियों में होगी। ऐसे में आनन फानन में पंजाब विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। जाहिर है इस भावनात्मक मुद्दे को पंजाब के अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मिलना ही था। भाजपा को छोड़कर पंजाब की अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों ने चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और रहेगी। राजधानी पर अधिकार को लेकर पंजाब सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वर्ष 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किए गए थे कि चंडीगढ़ में 60% कर्मचारी पंजाब और 40% कर्मचारी हरियाणा से होंगे। आगे भी यही व्यवस्था बनी रहेगी। चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन भत्ते दिए जाने का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चंडीगढ़ के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पंजाब सरकार ने जहां चंडीगढ़ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं हरियाणा कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करने पर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों राज्यों के भाईचारे के बीच दरार डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि शाह कमीशन ने कहा था कि चंडीगढ़ पर पहला हक हरियाणा का है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार राज्यों के मसलों पर बात करने की इच्छुक है तो उसे सबसे पहले एसवाईएल नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना चाहिए। इसके बाद हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक संबंधी लाया गया संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। इस दौरान सभी विधायकों ने पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव की निंदा भी की। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही लड़ाई में चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद भी कूद गए। चंडीगढ़ नगर निगम का विशेष सत्र बुलाकर भाजपा के 13 पार्षदों ने चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बरकरार रखने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि भाजपा पार्षदों के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन से वॉकआउट किया। चंडीगढ़ व एसवाईएल पंजाब व हरियाणा के बीच ऐसे मुद्दे बन चुके हैं जिनका व्यवहारिक समाधान नजर नहीं आता, लेकिन जब राजनेताओं को राजनीति के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की जरूरत होती है तो वे इन मुद्दों को फिर उछाल देते हैं। इसी कारण चंडीगढ़ का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।